इससे पहले हमने सुपरपोजिशन मेथड से एक क्वेश्चन करा था। अब हम क्या करेंगे, एस कर्व मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में पूछा गया है द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ 2 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो हमें दिए गए हैं फॉर अ कैचमेंट। ठीक है, ये ऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है, ऑर्डिनेट ऑफ अ 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट एट द टाइम ऑफ 3rd आर। मतलब हमें इसी के 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं सारे, और उसमें से हम बता देंगे 3 आर पे क्या वैल्यू थी। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले तो जितना भी डाटा गिवन है ना ये सारा हम लिख देंगे। टाइम इन आवर्स 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है कितने का, 2 आवर्स का। ठीक है, तो इसको हमने लिख देना है, ये है 0, 5, 12, 25 सॉरी, और ये 41। ये सारे इसके ऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एक S1 कर्व, जो कि S1 कर्व कौन सा होगा, जिसका 2 आवर्स का एस कर्व हमें बनाना है। 2 आर का एस कर्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हमें कैसे बनाना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो ऑर्डिनेट्स होंगे ना, 2 आर है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है इसके ऑर्डिनेट्स जो है इसको हम लिखते जाएंगे। और क्या करेंगे, अगर जैसे 2 आर का है तो 2 आवर्स के लिए जो सेकेंड आर होगा ना उसमें हम बैकवर्ड जंप करेंगे या फिर बैकवर्ड एडिशन करेंगे। बैकवर्ड एडिशन, ठीक है, बैकवर्ड एडिशन हमने करनी है और इसको ऐड करनी है। मतलब जैसे ये 0 आर वाला है और यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, 1 आर है, इसके पीछे 2 आर पीछे कहीं जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम 5 ही लिख देंगे। 2 आवर्स वाली जो वैल्यू है इसके हम 2 आवर्स पीछे जा सकते हैं, ये यहाँ पे 0 ही वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, तो सेम वे में 3 आर वाली वैल्यू, इसके हम 2 आवर्स पीछे जाएंगे और फिर इससे 2 आवर्स पीछे और नहीं जा सकते, इसलिए हम 25 + 5 लिखेंगे। 4 आर वाली वैल्यू जो है इसमें हम यहाँ पे एक स्टेप जा सकते हैं और एक ये स्टेप जा सकते हैं, मतलब 3 टाइम्स हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12 + 0, ये आ जाएगी 25 + 5, और ये 41 + 12 + 0। ठीक है, ये इसकी ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 0, 5, 12, और यहाँ पे 30, और ये आ जाएगा, यहाँ पे 12 ऐड किया ना हमने इसके साथ, तो ये आ जाएगा 53। ठीक है, तो ये हमारे इसके ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे S1 कर्व के। और आपको मैं बता दूं कि S कर्व जो होता है ना वो इन्फिनाइट तक चलता रहता है, चलता रहता है। जो इसकी वैल्यू है 53 ही वैल्यू अब आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से अब एक एस कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी हमने जो एस कर्व बनाया ये 2 आर एस कर्व बनाया, अब हम एस कर्व जो बनाएंगे ना, सेकेंड एस कर्व, ये हम 4 आर का एस कर्व बनाएंगे। क्यों 4 आर का बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है, जो जिसके हमें ऑर्डिनेट चाहिए, वो 4 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, तो हम 4 आर का जो एस कर्व है वो कैसे बनाएंगे, 2 आर के एस कर्व से हम यहाँ पे 4 आर का लैग देंगे। ठीक है, इसमें लैग देंगे हम, लैग बाय 4 आर। ठीक है, 4 आर से इसको हम लैग कर देंगे, और यहाँ पे मतलब कि 4 आर से पहले कोई वैल्यू नहीं आएगी, 4 आर के बाद वैल्यूज शुरू हो जाएंगी, यही वाली सेम वैल्यूज जो S1 कर्व की थी वही वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे, 0, 5, 12, 30, और ये 53, ऐसे सो ऑन चलती जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज सेम ही थी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 0 और 0। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने ये S1 कर्व भी निकाल लिया, S1 S2 कर्व जो है इसके भी ऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। S1 कर्व में से S2 कर्व हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमें जिसके ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो वाला कर्व, उसमें से हम जो ऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं उसके कर्व के उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑर्डिनेट्स को। तो ये 0 आ जाएगा, 5 - 0 5 हो गया, 12 - 0 12, 30 - 0 30, 53 - 0 53, 53 - 5 यानी कि 48। ठीक है, 53 - 12 यानी कि ये आ जाएगा 42, 41। ठीक है, फिर 53 - 30 यानी कि 23।
ठीक है, 53 माइनस 53 0। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकलेगा, ये जो हमने S1 माइनस S2 निकाले ना, इसको हमें डिवाइड कर देना है बाय T बाई डी। अब T और D क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था यूनिट हाइड्रोग्राफ, गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसकी हमें ऑर्डिनेट्स दिए गए थे, ठीक है, वो था हमारे पास 2 आवर्स का, पर हम बोलेंगे कि ये D आवर्स का था, ठीक है। और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसको लिख देती हूँ मैं आस्ट, ठीक है, आस्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ था, इसको हम मान के चलेंगे ये टी आर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ था। तो हमें जो पूछा गया था वो जो दिया गया था वो 2 आवर्स का था, और जो पूछा गया था वो 4 आवर्स का था। मतलब डी की वैल्यू जो है वो 2 हो गई और टी की वैल्यू जो है वो 4 आर हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी बाई डी करेंगे 4/2, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि S1 माइनस S2 अपॉन 4/2, जो कि हो जाएगा S1 अपॉन S1 माइनस S2, यहाँ पे आ जाएगा S1 माइनस S2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे पास वैल्यू चाहिए, सिंपली इसको हमें डिवाइड बाई 2 कर देना है। 5/2, 12/2, ऐसे करके पूरे को हमें डिवाइड कर देना है। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 2.5 हो गया, और ये हो गया 6। 30/2 यानी कि 15, फिर उसके बाद 53/2, फिर 48/2, सेम ऐसे चलते जाना, 41/2, 23/2 और 0/2, ठीक है। ऐसे करते जाना है और इसकी वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 26.5, 24, 20.5, 11.5 और ये 0, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज निकल जाएंगी, और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है 3 आर पे जो ऑर्डिनेट होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ये 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने बना दिया हुआ, और इसका 3 आवर्स पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 30/2 यानी कि 15। इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है।